Hello students, welcome to my channel Amit Sahu Physics. Today I will start the topic about lenses. लास्ट वीडियो में आपने देखा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल अमित साहू फिजिक्स पे जाके देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ACF रेंजर का अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें CGPSC के पोर्शन को भी वो कवर करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। लेंसेस, लेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है जो किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। समझ में आ गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। फर्स्ट वन कॉन्वेक्स लेंस और जो सेकंड होती है वो होती है कॉनकेव लेंस। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस और जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस। तो इस तरीके से देखा जाए तो दो तरीके के हो गए, उत्तल और अवतल लेंस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है तो इसको अपन डायग्राम समझते हैं। जो उत्तल लेंस होती है वो कॉर्नर्स पे क्या होती है? थीन होती है। थीन मतलब बोल सकते हो पतला। इतना क्लियर हुआ? और सेंटर पे क्या होती है? ठीक होती है, मतलब मोटी होती है। इतना क्लियर हुआ? और जो अवतल लेंस होता है वो जो है कॉर्नर पे क्या होता है? ठीक होता है। कॉर्नर पे ठीक मतलब मोटा, और सेंटर पे क्या होता है? थीन होता है। आप देख सकते हो ये कॉर्नर पे थीन है, ये कॉर्नर पे ठीक है, ये सेंटर पे ठीक है, ये सेंटर पे थीन है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? इसमें देखिए इस लेंस का एक केंद्र भी होता है। इस लेंस का अपना एक क्या होता है? केंद्र होता है, सेंटर। इस सेंटर को बोला जाता है क्या? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। क्या बोला जाता है इस सेंटर को? ओ को ऑप्टिकल सेंटर या बोल सकते हैं प्रकाश केंद्र। इतना क्लियर हुआ? क्या बोला जाता है? प्रकाश केंद्र। अब इस प्रकाश केंद्र से जो अक्ष गुजरती है, होकर गुजरती है या पास होती है, उस अक्ष को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या? मुख्य अक्ष। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जान सकते हैं? या पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? एक बिंदु पे कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको बोला जाता है अभिसारी लेंस। समझ में आ गया? तो प्रकाश को एक बिंदु पे कन्वर्ज करने वाले लेंस का क्या नाम है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आप जितनी भी प्रकाश को आपतित करते हो तो अपवर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पे क्या होता है? मिल जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। इतना क्लियर हुआ? सेम उसी तरह कॉनकेव लेंस को ही क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस बोला जाता है। कॉनकेव लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब लाइट को अपन क्या करते हैं? प्रकाश को क्या करते हैं? आपतित करते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वो लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है। तो डाइवर्ज करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बिंदु पे मीट कर रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लाइट को क्या करता है? वो डाइवर्ज। देखिए ये कन्वर्ज कर रहा है और ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। दैट इज अभिसारी लेंस एंड अपसारी लेंस। इतना क्लियर हुआ? तो ये था हमारा बेसिक टॉपिक लेंस। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स के, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, कॉनकेव अवतल लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस बोला जाता है, और कॉनकेव लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप दिमाग पे क्लिक कर लीजिए। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब संरचना के नियम, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं। सबसे पहले इसको अपन दोनों के लेके चलेंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी लेके चलेंगे और किसके लिए? कॉनकेव के लिए। तो पहला रूल क्या बोलता है?
अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजरती है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो ऐसा लगता है, अपीयर टू, कि प्रकाश जो है कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो इसमें एक्चुअल में ऐसा होता है और इसमें ऐसा लगता है कि वह फोकस से होकर गुजर रही है। समझ में आ गया? तो ये पहला नियम, प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। चलिए सेकंड नियम पे देखते हैं। सेकंड नियम बोलता है, अगर प्रकाश ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है। एक्चुअल में सीधी यहाँ पे नहीं निकलती, यहाँ पे क्या होता है, रेयर से डेंसर गया, अभिलंब की तरफ झुक गया, डेंसर से रेयर गया तो अभिलंब से दूर हट गया। समझ में आ गया? तो अपने को ये अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई देता है, अपने को सिर्फ बाहर का दिखाई देता है। तो अपने को ऐसा लगता है कि प्रकाश कैसे निकल गई, सीधी निकल गई। तो इसमें कोई डाइवर्जन नहीं होता। तो प्रकाश अगर प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी निकल जाती है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है, इसके लिए भी अगर प्रकाश जो है प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रही है तो वह सीधी निकल जाती है। सीधी किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए थर्ड नियम क्या बोलता है, अगर प्रकाश फोकस से आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तित होती है। इतना क्लियर हो? देख लीजिए, प्रकाश कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से आपतित हो रही है, तो फोकस से आपतित होने के कारण वो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। सेम वैसे इसमें भी होता है, अगर ऐसा लग रहा है कि प्रकाश फोकस से क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ऐसा लग रहा है, मतलब ये पॉइंट अगर फोकस है, तो अगर ये पॉइंट अगर फोकस है तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो इसमें ऐसा लगता है अपीयर टू मीट, अब बट इसमें एक्चुअल टू मीट होता है। इतना क्लियर हो गया? तो इसमें क्या है, अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो समानांतर हो जाएगी, और अगर यहाँ पे फोकस से होकर गुजर रही है ऐसा लग रहा है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर। ये 3 नियम है, जितने भी डायग्राम्स बनेंगे आगे चल के वो सब इसी मेथड के थ्रू या इसी रूल्स के थ्रू ही बनेंगे। अब इसमें देखिए 2 फोकस दिख रहा है, तो अगर किसी बिंदु से प्रकाश होकर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है तो उस बिंदु को बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिए। अगर प्रकाश किसी बिंदु से आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो उस कंडीशन में उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। मतलब ये कौन सा है, फर्स्ट वाला, प्रथम मुख्य फोकस। अब दूसरा, यहाँ पे दूसरा फोकस बना हुआ है, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को कट करती है उस बिंदु को अपन बोलते हैं द्वितीय फोकस, F2। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस, F2, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इतना क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक बेसिक रूल्स था जिससे अपने को आगे के टॉपिक्स को क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू या उत्तल लेंस के थ्रू कैसे इमेज बनती है उसके बारे में पढ़ने से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सबसे पहला केस लेते हैं, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अगर वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। समझ में आ गया? तो ये 1 का डायग्राम कहाँ बना, इमेज 1' पे बना। ठीक है। हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा देख रहे हो आप, छोटा बन रहा है। वास्तविक तथा उल्टा देख सकते हो आप, कैसा है, रियल है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्ट से मिल रहा है, मिलने के कारण बन रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने को मिल रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो मिल रहा है, इसलिए बन रहा है। तो इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए सेकंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। अब वस्तु कहाँ है, अनंत और 2f के बीच में है। तो अनंत और 2f के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बने, देखो ये इधर खिसकते जा रहा है तो ये इधर खिसकते जा रहा है, तो कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच बनेगा। मतलब ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो f और 2f के बीच बनेगा। डिमिनिश छोटा, देख लो वस्तु से कैसा बना, छोटा बना। और थर्ड पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ऑब्जेक्ट एट 2f। अब वस्तु कहाँ पे है,
2f पे है। कहाँ पे है तीसरा केस? 2f पे। तो अगर वस्तु 2f पे होगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? 2f पे ही बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, समान आकार का बनेगा, सिमेट्रिक डायग्राम बनता है, समरूप। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, समान आकार का, वस्तु के समान आकार का, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखते जाइए, एक एक स्टेप खिसकते जा रहा है ये हाफ। इन दोनों के पहले यहाँ अनंत पे था, एफ पे बना, फिर अनंत और 2f के बीच में था, फिर यहाँ पे बन गया वो। इस तरीके से 2f पे आया तो फिर कहाँ पहुँच गया वो? 2f के। इस तरीके से क्या हो रहा है? पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। तो अपने को दिमाग में मैप इसको याद रखना है। अगर इसको मैप बना के अगर दिमाग में याद रखोगे तो आसानी से इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके बन जाएंगे। अब आगे देखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। अब कहाँ पे आ गया? 2f और f के बीच आता है वस्तु, ये चौथा केस, ठीक है। अब कहाँ बनेगा? इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f, और अब यहाँ खिसक जाएगा वो एक पोर्शन, तो यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। तो ये कौन सा केस हो गया? केस नंबर 4। समझ में आ गया? तो 2f और f के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा? 2f और अनंत के बीच बनेगा। और 2f और अनंत के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच बनेगा, जस्ट उल्टा है। समझ में आ गया? मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, इससे वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हो वस्तु से कैसा बना है? बड़ा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब वस्तु कहाँ पहुँच गया? यहाँ से सीधा सीधा फोकस पे पहुँच गया। 5th केस लेके चलते हैं। तो वस्तु फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा। समझ में आ गया? इस तरीके से क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो ये कौन सा केस था हमारा? 5th केस था। इतना क्लियर हुआ? फोकस से था, अनंत पे बना, फिर अनंत और 2f के बीच में है तो f और 2f के बीच बनेगा। फिर 2f पे है तो कहाँ बनेगा? 2f पे बनेगा। 2f और f के बीच है तो फिर कहाँ बनेगा? यहाँ पे देख सकते हैं 2f और अनंत के बीच बनेगा। फिर f पे आया तो फिर कहाँ पहुँच गया वो? अनंत पे पहुँच गया। तो इस तरीके से दिमाग में मैप बना लीजिए और इसको एक बार डायग्राम को इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ में आया? और सब में रियल और क्या बनेगा? इन्वर्टेड। अब एक लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o। अब वस्तु कहाँ पे है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, मान लो यहाँ पे है, ठीक है। इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इसके पीछे बनेगा। तो कैसे इसको थोड़ा देख सकते हैं अपन। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश गई, एक प्रकाश जो है प्रकाश केंद्र से गई, सीधी निकल जाएगी, है ना। इसको पीछे बढ़ा देते हैं। अब ये देखो, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। तो ये कहाँ से गुजर रही है? फोकस से होकर गुजर रही है। अब देखो ये कहीं पे मीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसा, इस वाले को, तो एक बिंदु पे दोनों क्या होंगे? मिलेंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा? उनका प्रतिबिंब बनेगा। लिखा है ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इनका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो गया? इमेज। समझ में आ गया? मैग्नीफाइड वस्तु से बड़ा, देख लीजिए वस्तु है, उससे क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इमेज। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु पे क्या हो रहा है? मिल रहा है, इसलिए कैसा होगा? वर्चुअल होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा? आभासी है तो सीधा होगा। तो ये अलग केस था, इसको आप थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अभी हमने किसका पढ़ा? कॉन्वेक्स का पढ़ा। अब किसके लिए पढ़ेंगे अपन? कॉनकेव के लिए। कॉनकेव मतलब अवतल लेंस के लिए किस तरीके से प्रतिबिंब की संरचना होती है। तो पहला ये कॉमन पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। अगर वस्तु कहाँ पे? अनंत पे है, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस बनेगी। हाईली डिमिनिश, अत्यधिक छोटा होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज आभासी तथा सीधा होगा। ये कॉमन चीज़ है, आपको पता है, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। अगर वस्तु कहाँ पे है? अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं ना, ये प्रकाश केंद्र हो गया और ये इधर कहीं पे अनंत है। इन दोनों के बीच में चलिए अपन यहाँ पे लेकर चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, पहली प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो ऐसा लगता है कि ये क्या होती है? फोकस से होकर गुजरती है। इतना क्लियर हो गया? ऐसा लग रहा है, पीछे बढ़ाएंगे तो किससे होकर गुजर रही है? फोकस से। तो ये कौन सा बिंदु मिल गया? फोकस बिंदु। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश जो है कहाँ से गुजरती है? प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें होती है वो सीधी निकल जाती है, मैंने बताया था। तो जब ये प्रकाश केंद्र सीधी निकल जाएगी तो जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, कहाँ पे मीट करेंगे? तो ऐसा लगेगा कि ये इस बिंदु पे क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए, इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर।
मतलब जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बन रहा है। तो ये हमारा वस्तु हो गया ऑब्जेक्ट, और ये है उसका प्रतिबिंब हो गया। डिमिनिश्ड वस्तु से छोटा देख सकते हैं आप। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इस बिंदु पे मीट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, अपने को प्रतीत हो रहा है, इसलिए कैसा होगा, वर्चुअल होगा। एक्चुअल इंटरसेक्ट से नहीं बन रहा है वो, अपीयर टू मीट ऐसा अपने को एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, आभासी होगा। और डायग्राम देखने समझ में आ गया कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये था अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। इतना क्लियर है। अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ लेंस, लेंस फार्मूला बोल सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इतना क्लियर हो गया। जैसे दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ये आपको याद रखना है। और f जो होता है उसके दो साइन ले सकते हैं अपन, एक पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा कौन सा लेते हैं, नेगेटिव। इसकी भी अलग अलग कंडीशन है। पॉजिटिव किसके लेंगे, फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स दैट इज उत्तल। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या लेके चलेंगे अपन, पॉजिटिव लेके चलेंगे। और कॉनकेव के लिए क्या लेके चलेंगे, फॉर कॉनकेव, अवतल के लिए नेगेटिव लेके चलेंगे। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो भी न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे उसमें क्या लेके चलेंगे, लेंस में फोकस दूरी को पॉजिटिव लेके चलेंगे इसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और कॉनकेव के लिए क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। उत्तल में धनात्मक होगा, अवतल में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यू को अपने को क्या लेके चलना, हमेशा लेफ्ट साइड में लेके चलते थे, इसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। समझ में आया, क्योंकि प्रकाश जो कहाँ से आती है, वस्तु की तरफ से आती है। और वी डिपेंड करता है आभासी है कि वास्तविक है, रियल है कि वर्चुअल है, उस पर डिपेंड करता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये था लेंस का सूत्र। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवर्धन। क्या है, आवर्धन। लेंस की आवर्धन क्या होती है, तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज और वस्तु की लंबाई के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, आवर्धन। मतलब m बराबर हो जाएगा h2/h1, और इसी को लिख सकते हैं v/u। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ, m इज इक्वल टू h2/h1, v इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ से संबंध से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट ईयर लेंस के सूत्र से न्यूमेरिकल 2016 में भी पूछा गया था, और 2017 में यहाँ से दो न्यूमेरिकल 2 बार पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आया। तो m बराबर h2/h1 इज इक्वल टू v/u। v पता है आपको, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, प्रकाश के केंद्र से, और u क्या है, वस्तु की दूरी कहाँ से, प्रकाश के केंद्र से, और f क्या है, फोकस दूरी। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गई क्या, आवर्धन। इतना क्लियर। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता से, पावर ऑफ लेंस से। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। मतलब फोकल लेंथ का उल्टा, इनवर्स, किसमें, मीटर में, क्या कहलाता है, पावर ऑफ द लेंस। मतलब फोकल लेंथ को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लेंस की पावर निकल जाएगी, लेंस की क्षमता निकल जाएगी। इतना क्लियर हुआ। लेकिन याद रखना कि फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर। से बहुत लोग गलती करते हैं। लेंस की जो फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। और अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/f। अब कब होगा, इन सेंटीमीटर। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो किस में पूछे जाते हैं, सेंटीमीटर में पूछे जाते हैं। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, p इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ द पावर। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, SI इकाई क्या है। तो इसकी SI इकाई होती है डाईऑप्टर। क्या होती है, डाईऑप्टर। ये याद कर लीजिए आप, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, जिसको अपन कैपिटल D से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या होती है, डाईऑप्टर होती है। इतना क्लियर हुआ। इसी में से लास्ट ईयर एक टॉपिक में क्वेश्चन पूछ दिया, ये सिंगल लेंस का क्षमता हो गया। अगर दो लेंस आपके साथ एक साथ हैं, एक की फोकस दूरी f1 है, दूसरी की क्या है, f2 है। ये किसका क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसका एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। उस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए अपने को ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, लेंसों का संयोजन। अगर दो लेंस एक साथ है, जुड़े हुए हैं, तो इनकी क्षमता क्या होगी दोनों की।
तो इनकी क्षमता के सबसे पहले इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमेशा 1/f इज इक्वल टू होती है 1/f1 प्लस 1/f2। इतना क्लियर हो गया। तो कभी फोकस दूरी निकालना है, दो लेंस अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो दोनों को अपने को जोड़ना नहीं डायरेक्टली f1 प्लस f2 लेके, इसको क्या करना पड़ेगा 1/f1 प्लस 1/f2 करके यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, f निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से f क्या आ जाएगा, f1 डॉट f2/f1 प्लस f2। आप एलसीएम लेके देखोगे लघुत्तम समापवर्तक, तो ये उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से f निकाल लिए। अब इसके पास लेंसों की क्षमता क्या हो जाएगी, तो लेंस की क्षमता होती है 1/f, अगर किस में है, मीटर में है, तो आप जस्ट क्या करोगे, इसको इन मीटर के लिए क्या ले लोगे, उल्टा। अगर किस में है, मीटर में है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पूरे कॉम्बिनेशन का क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, लेंस की क्षमता निकल जाएगी। तो आपको याद रखना है, अगर दो लेंस रहेंगे, दोनों की फोकस दूरियाँ दी रही है, तो आप उसके हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहले दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल लो, मिला के फोकस दूरियाँ निकाल लो, और उस फोकस दूरी से क्या निकाल सकते हो, लेंस की क्षमता। इसका एक न्यूमेरिकल 2017 के आसपास पूछा गया था, 16 या 17 में। अभी मैं आपको नेक्स्ट आगे के वीडियोस में मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, अभी जस्ट मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए। इतना क्लियर हो गया। तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। तो इस टॉपिक के बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इतना क्लियर हुआ। कुछ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 2016 ACF के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हमेशा क्या लेते हैं, मैंने बताया था, ऋणात्मक लेते हैं 15 सेंटीमीटर कॉन्केव के लिए। किसके लिए, अवतल के लिए। तो याद रखिएगा, अवतल के लिए जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और उत्तल के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है। और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब v कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो हमने पढ़ा है अवतल का दो ही केस होता है, और इन दोनों केस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। आभासी बनेगा मतलब कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो कैसा होगा, इसका साइन नेगेटिव होगा। अपने को क्या निकालनी है, वस्तु की दूरी कैलकुलेट करनी है, मतलब u का अपने को क्या निकालना है, मान निकालना है, क्या होगा। तो हमारे पास लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। इतना क्लियर हुआ। चलिए देखिए, 1/f मतलब 1/-15 इज इक्वल टू 1/v 1/-10 और माइनस 1/u। अपने को u की वैल्यू निकालें, माइनस वाले को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब माइनस वाले को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 1/u। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइनस 1/10। अब जी माइनस वाला जब ट्रांसफ़र होगा उधर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/15। मतलब मैंने 1/u को इधर ले आया, 1/15 को ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 10 और 15 का, तो 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। ये कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ये कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/30। तो u की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ये वाला, ठीक है। तो माइनस आया मतलब वस्तु कहाँ होगी, लेफ्ट साइड तरफ होगी। प्रकाश अगर इधर से आ रही तो इस साइड में क्या होगी, वस्तु होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, -30 सेंटीमीटर। तो आपको इस पर टिक करना है, इसमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी ईयर 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था उत्तल लेंस से। एक वस्तु उत्तल लेंस से f दूरी पर रखी, उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब f दूरी को समझना पड़ेगा। f मतलब कौन सी दूरी है, फोकस दूरी होती है। f कौन सी दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। तो इसमें अवतल है, उत्तल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फोकस पे रखी है वस्तु, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे। मैंने पिछले टॉपिक पे आपको डिस्कस कराया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अनंत पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इतना क्लियर है। तो ये 2016 ACF में पूछा गया था। अब ACF 2017 का क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अभिसारी लेंस की क्या दी हुई है, फोकस दूरी। तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। अभिसारी मतलब होती है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और मैंने आपको बताया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10 सेंटीमीटर। यदि ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाना है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनाना है, कितनी दूरी बनाना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कौन सा प्रतिबिंब बोल रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है। तो
आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड, जिधर वस्तु रहेगी उधर क्या बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को ऑप्टिकल केंद्र से कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब वस्तु की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। समझ में आया। इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट है अभिसारी लेंस का और दूसरा पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। तो अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक होगा फोकस दूरी, और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में, इसलिए v का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक। ये दो पॉइंट्स में ही प्लस माइनस पे गलती होता है, तो आपको इसको नोटिस करके चलना है, नोट करके चलना है। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र बोलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए f की वैल्यू 1 यहाँ पे +10, v की वैल्यू यहाँ पे -20 माइनस 1/u। u को ट्रांसफर करते हैं, माइनस वाला प्लस हो गया, इधर आके इस साइड पे इसको ले जाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं, ये हो गया -1/20 और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, -1/10। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आएगा, 20 बन जा -1 है ना, यहाँ पे आ जाएगा -10 2 जा, तो यहाँ पे आ गया -2, कितना आ गया -3/20। और वी कैन राइट u इज इक्वल टू -20/3, कितना आएगा 6 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो 7 दिया हुआ है, 6.666 इस तरीके से आएगा वैल्यू यहाँ पे माइनस पे, है ना। 3 6 कितना होता है, 18 होता है, फिर 20 आएगा, फिर 6 तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपने को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ये 2017 में पूछा गया था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो ACF 2017 में पूछा गया था, जिसके बारे में मैंने आपको थ्योरी पे पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंसों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है फिर से वो उसी क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करे, रिपीट कर दे, थोड़ा सा चेंज करके। तो आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा और पूरा मैंने जो थ्योरी बताया उसी से ही रिलेटेड है ये। देखिए ध्यान से, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मतलब पहले फोकस दूरी दी हुई उत्तल लेंस की कितनी, 40 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक, मैंने आपको बताया है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है। तो दूसरा जो फोकस दूरी है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, किसके लिए, अवतल के लिए। और मैंने आपको बताया अवतल कॉन्केव लेंस का जो फोकस दूरी हो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स का धनात्मक होगा, अवतल का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये मैंने आपको थ्योरी में बता चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस युग्म की क्षमता क्या होगी, क्षमता मतलब निकालना है क्या, लेंस का पावर निकालना है, पावर ऑफ द लेंस निकालना था। देखिए सबसे पहले पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो हमने पढ़ा है संयोजन के सूत्र से, संयोजन के सूत्र से। तो संयोजन का सूत्र क्या बोलता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है। चलिए देखिए 1/f1 दैट इज़ 1/40 प्लस माइनस, चलिए प्लस लेके चलते हैं, 1/-25। मैंने सिर्फ f1 और f2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब देखिए आगे 1/40 प्लस माइनस 1/25, इतना क्लियर है। 40 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 200। 45 जा 25 8 जा कितना आ गया, -3/200। किसकी वैल्यू, f की वैल्यू। तो यहाँ से वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ f। तो f इज इक्वल टू -200/3 सेंटीमीटर। ये किसकी निकली, दोनों के युग्म के या संयोजन से बनने वाले फोकस दूरी, मतलब कुल फोकस दूरी टोटल। समझ में आ गया। तो ये जो कुल फोकस दूरी निकली, जो युग्म का फोकस दूरी वो कितना हो गया, दोनों को जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस को जब मिलाए हैं तब फोकस दूरी कितनी है, -200/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या निकाल सकते, क्षमता। तो लेंस की जो क्षमता होगी, पावर, तो पावर का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान से देखिए। पावर होता है 1/f इन मीटर, है ना। और इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/f इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किस में दिया वैल्यू, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। तो 100/f मतलब -200/3। तो 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर पे, तो 100 × 3/200, सामने माइनस, है ना, 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, सामने माइनस भी लगेगा, 3/2 किस में है, माइनस में। और जब 3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1.5। और ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर।
तो इस तरीके से आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला -1.5 डायऑप्टर। इतना क्लियर हुआ। तो ये 2017 ACF में पूछा गया था। ये थे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं 2016 और 17 में। अब कुछ संभावित क्वेश्चन देखते हैं जिस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, समान फोकस दूरी वाले उत्तल और अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। मतलब आपके पास दो लेंस है, एक है उत्तल और दूसरा है अवतल। दोनों की फोकस दूरी क्या है, समान है। तो समान है तो अपन क्या ले लिए, दोनों को f मान लिए। क्या मान लिए, f। तो ये जो पहला वाला है वो किसके लिए है, उत्तल के लिए है, और ये जो दूसरा वाला है वो किसके लिए है, अवतल के लिए है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स का धनात्मक होता है, कॉनकेव का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इनकी लेंसों की क्षमता निकालनी, मतलब P का मान निकालना है, पावर ऑफ द लेंस निकालना है। तो सबसे पहले पावर ऑफ द लेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें फोकस दूरी चाहिए। तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो युग्म के अनुसार 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब चलिए देखिए, एक है 1/+f, दूसरा है 1/-f। इतना क्लियर हुआ। तो 1/f प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/f। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1/f माइनस 1/f क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब 0 को जब उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। फोकस दूरी की वैल्यू क्या आ गई, अनंत आ गई। 1/f इज इक्वल टू 0। तो f इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या आ गई, अनंत आ गई। अब क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। तो क्षमता जो पावर होती है वो क्या होती है बताइए, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, बताया था मीटर में, और सेंटीमीटर में 100/f इन क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं f की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे अनंत आ गई। तो 100/∞ अनंत करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगी, 0 होगी। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 1। इतना क्लियर हुआ। तो ये छोटे कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समझ में आया इतना, उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और साथ ही साथ आप घर पे भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने जैसा पढ़ाया, पहले कॉन्सेप्ट, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन संभावित प्रश्न। तो इस तरीके से अगर टॉपिक को कवर करते हुए चलोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे और आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सकता है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, जिसके लिए मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।